हरे कृष्ण सभी व्यूअर्स को और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो कल मैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहा था और उसके अध्याय 6 में मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिला जो मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो अध्याय 6 में कृष्ण जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योगी बनो, क्योंकि एक योगी जो होता है वो एक ज्ञानी, तपस्वी और सकाम कर्मी से भी ज्यादा उच्च होता है या फिर ज्यादा बड़ा होता है। तो योगी से अब यहाँ पे क्या मतलब है? बहुत सारे प्रकार के योग होते हैं, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, बहुत सारे प्रकार के योग होते हैं। इनमें से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ योग है वो है भक्ति योग, जिसको सबसे हाईएस्ट लेवल का माना गया है। लेकिन जैसे हम लोग स्कूल में जब किसी बच्चे को भेजते हैं तो उसे डायरेक्ट 10वीं का बोर्ड का एग्जाम देने के लिए नहीं बैठा देते। वो बच्चा जो है वो नर्सरी से शुरू करता है और नर्सरी से शुरू करते करते आस्ते आस्ते वो 10th तक पहुंचता है और फिर अपना बोर्ड का एग्जाम देता है। वैसे ही भक्ति योग में आप डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, उसका जो है पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या होता है? कर्म योग होता है। जब कर्म योग में आप निष्काम भाव से कर्म करना सीख जाते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाता है ज्ञान योग में। जब और ज्ञान योग में मतलब जो आप कर्म योग में जब आप ज्ञान और वैराग्य भी समझ जाते हैं कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, तो आपका प्रमोशन हो जाता है ज्ञान योग में। ज्ञान योग में जब आपके अंदर भक्ति भाव जागरूक होता है अलग अलग विधियों के द्वारा, तब आपका प्रमोशन हो जाता है अष्टांग योग में। और फिर अष्टांग योग में जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप कृष्ण के निकट पहुंच रहे हैं, तब आपका प्रमोशन हो जाता है भक्ति योग में। और इस तरह से भक्ति योग तक आप पहुंच सकते हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बताया गया है भागवत गीता के अध्याय 6 में। मैंने भागवत गीता जो यथारूप जो कि श्रील प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन है, मैंने उसमें से ये पढ़ा और मुझे जो समझ में आया मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। आप लोग का जो ओपिनियन हो, अगर आप लोग को लगता है मैंने कुछ गलत कहा तो आप बता सकते हैं, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।